ओम विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोषि ओजोमयि देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं मदीना श्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। पांचों मंत्र अग्नि देवता को समर्पित हैं और ये सभी त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं तथा इन सब के मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमा औचित्य। अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में हम लोग दत्तचित्त होंगे। इस मंत्र का शीर्षक है विविध रूपों में व्याप्त अग्नि की उपासना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम मथीदधिं विष्टो मातरिष्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यं नियं दधुर्मनुष्यासु विक्षु स्वर्ण चित्रं वपुषे विभावम्। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इस मंत्र में बताया गया है कि अग्नि विविध रूपों में विद्यमान है। जैसा पहले भी कहा गया है कि अग्नि द्युलोक में सूर्य रूप में है और वह मेघों के मध्य विद्युत रूप में है तथा काष्ठों में सूक्ष्म रूप से है, वनों में दावानल के रूप में है और मनुष्यों के शरीरों में, प्राणियों के शरीरों में जठराग्नि और ताप रूप में विद्यमान है। तो अग्नि की पूजा, अग्नि को प्रसन्न करना, अपने हेतु हित की पुष्ट पृष्ठभूमि बनाना है। तो इस संदर्भ में अग्नि की उपासना और अग्नि के विविध स्वरूपों का वर्णन और उसका महत्व आदि इसमें प्रकाशित हुआ है। ऋषि कह रहा है कि अहम अग्निम स्तौमि, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। और कीदृशम अग्निम स्तौमि आह्वयामि, किस अग्नि की स्तुति करता हूँ और उसका आवाहन करता हूँ। यत होतारम, जो होता है, अर्थात दिव्य शक्तियों को बुलाकर लाने वाला है यज्ञ भूमि पर। और कैसा है? विश्वाप्सुम,
विश्व माने विविध संपूर्ण, अपसुम माने आकार वाले रूप वाले। अग्नि के विविध रूप हैं, जैसा अभी कहा गया है। वो द्युलोक में सूर्य रूप में है, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, और वनों में दावानल रूप में, काष्ठ में सूक्ष्म रूप से, और प्राणियों के शरीरों में जठराग्नि रूप में और ताप रूप में निवास करता है। तो वह अग्नि जो है होतारम, देव शक्तियों का आवाहन करने वाला है। दिव्य शक्तियाँ उसके द्वारा बुलाई जाती हैं, जिससे कि मानव कल्याण होता है। और वह विश्वाप्सुम माने विविध रूपों में विद्यमान है। और विश्व देव्यम, संपूर्ण देवताओं के अनुग्रह को करने वाला और देव शक्तियों को पुष्ट करने वाला है। देव्य माने देव से दिव्य बना है। तो देव शक्तियाँ जितनी हैं, जैसे जल है, वायु है आदि, ये सब जो शक्तियाँ हैं, उनको अग्नि बुलाता है, उनका शोधन करता है, मानव हित में उन्हें अनुकूल बनाता है। तो वह जो है सारी दिव्य शक्तियों को मानव हित में संयोजित करने वाला है। ऐसे अग्नि को मातरिश्वा विष्टः मथीत, मातरिश्वा कहते हैं वायु को, पवन को। पवन के भी भिन्न भिन्न रूप हैं। वायु जो है वही तो प्राणवायु भी है, श्वासोच्छ्वास में व्याप्त है, सर्वत्र वही है। अगर वायु न हो तो अग्नि भी नहीं रहेगी। तो एक वायु है मातरिश्वा, वो अंतरिक्षचारी वायु है। अंतरिक्ष यानी जहाँ तक पृथ्वी की सीमा है, वहाँ तक जो पृथ्वी की सीमा का उच्चतम भाग है, उसमें प्रवाह रहता है, जिस पवन का उसको मातरिश्वा कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर या कुछ और ऊपर तक, जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कार्य करती है, वहीं तक वायु भी रहता है। तो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के अंतिम छोर में जो पवन प्रवाहित रहता है, उसको मातरिश्वा कहते हैं। तो इस मातरिश्वा नामधारी पवन के द्वारा पहले अग्नि को भूमंडल पर लाया गया। इससे मतलब ये हुआ कि मातरिश्वा जो पवन है, वह अपने दबाव से मेघों में और अपने वेग से मेघों में घर्षण उत्पन्न कर विद्युत उत्पन्न करता है। क्योंकि बादल टकराते हैं पवन के द्वारा धकेले जाने पर, तो उससे बिजली उत्पन्न होती है, आकाशीय विद्युत, और विद्युत पात भी होता है। तो ये विद्युत पात कहा जाता है कि पहले बहुत होता था, निरंतर बिजलियां कड़क कड़क करके गिरा करती थी। उसकी आवश्यकता रही होगी, तो अब तो उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर यह बात इस संदर्भ में कही जा रही है कि इस अग्नि को पृथ्वी पर लाने वाला मातरिश्वा पवन है, क्योंकि मेघों को घर्षित करके
उनमें विद्युत उत्पन्न कर विद्युतपात या वज्रपात होता है और उस वज्रपात से वनों में अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है और पृथ्वी पर अग्नि का प्रकट रूप होता है। मनुष्य ने तभी अग्नि से परिचय प्राप्त किया होगा जब वो अरण्यवासी था, तो जो विद्युतपात होता था उससे जो एक प्रकार से अग्नि लग जाती थी, दावानल बन जाता था उसका रूप। तो प्राणियों ने प्रथम अग्नि का प्रकट रूप ही देखा होगा। तो इसीलिए यह कहा गया है कि मातरिश्वा माने गगनचारी पवन ने, अंतरिक्षचारी पवन ने सर्वत्र व्याप्त होकर इस अग्नि का मेघ के माध्यम से मंथन किया, जिससे वो धरती पर आ सका। और अग्नि बड़ा तेजस्वी है। कहा जा रहा है कि स्वह न, स्वह कहते हैं सूर्य को, और न माने समान। जैसे निवेदन किया गया है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है वैदिक मंत्रों में तो वो समानार्थक होता है, और जब पूर्व रहता है तो वह नकारात्मक अर्थ देता है। तो स्व माने सूर्य, न माने समान। सूर्य के समान चित्रम विभावम यम, जिसमें विलक्षण तेज है। विभाव माने तेज, चित्र माने विलक्षण। और ऐसे पूर्वोक्त महिमा मंडित अग्नि को मनुष्यासु विक्षु, मनुष्यासु माने मन के संतानों, मनुष्यों में, और विक्षु माने प्रजाजनों में। विश्व माने प्रजा होता है, उसका सप्तमी एक वचन विक्षु हुआ, तो विक्षु माने प्रजाओं में, मनु की संतान मनुष्यों में, प्रजाओं में। बपशे माने उनके शरीर में निदधु धारण कराया। मतलब हुआ कि उस परमात्मा ने मनु की संतानों मानवों के शरीर में जठराग्नि बनाकर, ताप बना करके स्थापित किया। तो अग्नि के विविध रूप बताए गए। वो घर में भी है, दीपक बनकर है, रसोई में अग्नि बनकर है, और तरह तरह से आज के ज़माने में विद्युत हैं, बल्ब के रूप में, हीटर के रूप में, यानी अनेक रूप में अग्नि मनुष्यों को प्रकाश प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। शरीर में वही ऊर्जा बन जाता है। यानों में भी वही ईंधन के संयोग से बन करके ऊर्जा के रूप में हजारों टन के भार को ढोने में सक्षम करता है यंत्रों को। तो इस प्रकार से अग्नि का सर्वव्यापक रूप है, और प्राणियों के शरीर में प्राण बन करके, यानी या प्राण को संचारित करने में सहायक बन करके, श्वासोच्छ्वास बन करके, जठराग्नि बन करके वही अग्नि निवास करता है। तो देवों के आवाहक, विविध रूपधारी, समस्त देव कार्य करने में निपुण अग्नि को जब मातरिश्वा माने अंतरिक्ष में संचरित होने वाले पवन ने, वायु ने सर्वव्यापक हो करके मंथन द्वारा उत्पन्न किया, तो सूर्य के समान विलक्षण तेज संपन्न उस अग्निदेव को मानव शरीरों में पोषणार्थ जठराग्नि बना करके उस विधाता ने, सृष्टा ने, परमात्मा ने प्रतिष्ठित किया। और ऐसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वोपयोगी, सर्वशक्तिमान अग्नि की हम प्रार्थना करते हैं। जो हमारे अनुकूल रहे, हमारे जीवन को ऊर्जस्वल बनाए, तेजस्वी बनावे, क्योंकि तेज अग्नि ही का रूप तो है। अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है, चेहरे की द्युति समाप्त हो जाती है। अग्नि तत्व जब तक रहता है तब तक शरीर में शक्ति रहती है। तो शक्ति ही तो जीवन है, शक्ति के बिना तो जीवन जो है वह
मुर्दे की तरह हो जाता है, शव की तरह हो जाता है। तो ऐसे अग्नि की हम उसके उपासक प्रार्थना करते हैं कि वो अपने अनुकूलता द्वारा हमें प्रतिकृत करता रहे। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्निदेव देवावाहक हैं, देवों को बुलाने वाले हैं। अग्निदेव देवावाहक हैं, विविध रूपधारी, अग्नि कार्य यज्ञादिक में नैपुण्य बड़ा भारी। अंतरिक्ष में व्याप्त वायु जो मातरिश्वा कहाया, अंतरिक्ष में व्याप्त वायु जो मातरिश्वा कहाया, उसके द्वारा मंथित होकर अग्नि गया प्रगटाया। मानव तन में पोषणार्थ जो अग्नि गया ठहराया, उस तेजो में अग्नि देव का वंदन कर सुख पाया। तो हम उसकी वंदना करके उसके उपासक सुख पाते हैं, स्वास्थ्य पाते हैं, प्रकाश पाते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि के महात्म्य, उसकी महिमा को हम इस मंत्र के माध्यम से जानें। अब हम अगले मंत्र की व्याख्या की ओर ध्यान दे रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, श्रोते श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ तथा देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का विषय है अग्नि उपासक का अनिष्ट शत्रु नहीं कर सकते। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम ददानमिन्न ददभन्त मन्माग्निर्वरूथं मम तस्य चाकन् जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोह। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। तो इस मंत्र में अग्नि के उपासक भक्त को कोई सता नहीं सकता है। इन्हीं भावों की व्याप्ति बाद में रामायण और अनेक ग्रंथों में हुई है, क्योंकि वेद ही तो सबका मूल है। वेद का प्रभाव सर्वत्र है। और सीम की चापी सके जगतासु बड़ रखवार रमापति जासु कहा गया है। अब वही अग्नि और वही सब देवता भिन्न भिन्न रूप में बाद में चारों ओर माने गए। शक्ति तो वही है, एक है। अब नाम उसके अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग गुणों के कारण दिए जाते हैं, लेकिन शक्ति तो सदैव एक है, एक रहेगी। नाम के परिवर्तन से उसके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। तो अग्निदेव कैसे हैं, यह कहा जा रहा है। मन्म माने मननीय स्तुतियों द्वारा वो प्रसन्न होने वाले हैं। मन्म माने मननीय स्तुतियों का विशेषण है। स्तुतियों का विशेषण है मननीय, माने जो विचारणीय है, भावपूर्ण है। उन स्तुतियों द्वारा और ददानम अग्निहोत्रादि द्वारा आहुति पुरोडाश आदि देने वाले भक्तों उपासकों को, अग्नि सेवकों को दंभितारा माने शत्रुगण जो कि दमन करना चाहते हैं भक्त का, तो ऐसे दंभितारा दमनकर्ता लोग शत्रुगण न ददभंत उसका दमन नहीं कर सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं।
वही है सिंह की चाप सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, जाको राखें साइयां मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। वही सब भावनाएं चारों ओर बिखरी हुई हैं। तो यहाँ भी ऋषि ने कहा कि शत्रवः न दधभंत, शत्रुगण उसको दबा नहीं सकते हैं। अग्नि ही तस्य मम बरूथम चाकन, अग्नि मेरे, मम माने मेरे, तस्य माने उस, अग्नि तस्य मम माने अग्नि उस मेरे या उस मुझको, बरूथम, और बरूथ कहते हैं अस्तुत समूह को। अब देखिए वैदिक शब्दावलियां बाद के लौकिक संस्कृत में और साहित्य में मूल अपने वेद के ऋग्वेद के शब्द अर्थ से दूर भी चली गई हैं। जैसे बरूथ है, तो बरूथ का अर्थ लौकिक संस्कृत में, जो संस्कृत प्रचलित है, उसमें होता है सेना। लेकिन यहाँ इस वेद मंत्र में बरूथ कहा गया है अस्तुत समूह को। तो इस प्रकार से अब वहाँ सेना के समूह को, सैनिकों के समूह को बरूथ कहा गया, यहाँ अस्तुत के समूह को बरूथ कहा गया। तो शब्दों में फिर मतलब अब जितने शब्द हैं संस्कृत के वो सब सार्थक होते हैं। किसी एक गुण विशेष कारणों का नाम दिया गया। एक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, तो वो गुण अनेक वस्तुओं में भी हो सकते हैं। तो अब जो शब्द गुणवाची ऋग्वेद में प्रयोग किया गया, वो उसी गुण के कारण दूसरे के लिए भी लागू होने लगा और बाद में वो उस प्रवाह में टिक गया, नहीं उसी को लोग ज़्यादा समझने लगे, आदि आदि बात। इसलिए वैदिक शब्दावलियों को ध्यान देना चाहिए और शब्द के मूल को समझना चाहिए। तो तस्य उस मम मेरे, बरूथम माने अस्तुत समूह को, चाकन माने अग्निदेव बहुत अधिक प्रसन्न करते हैं, उसकी बड़ी कामना करते हैं। यानी मेरी स्तुतियाँ अग्निदेव को बड़ी प्रिय लगती हैं। और स्तुतिम भरमालस्य, स्तुतिम भरमालस्य, भरमालस्य माने कुर्मालस्य, स्तुति को करने वाले, कारोह, कारो कहते हैं स्तुतकर्ता को,कारु, या उसका बहुवचन कारवाह हो जाता है। तो कारोह माने स्तुतिकर्ता के षष्ठी एक वचन है। स्तुतिम भरमालस्य कारोह, स्तुति करने वाले मुझ कारू के, स्तुतिकर्ता के इस स्तोत्र को विश्वानि कर्म उपजुषंत, विश्वानि कर्म माने संपूर्ण कर्मों को, यानी संपूर्ण किस कर्म को, स्तुति और पूजन आदि कर्मों को, याज्ञिक कर्मों को, विश्वानि संपूर्ण उन कर्मों को, उपजुषंतु सभी देव, उपजुषंत माने सेवन करते हैं। केवल अग्निदेव ही नहीं वरन अन्य सभी देव इस उपासक की भाव भरी स्तुतियों को प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। तात्पर्य इसका कहने है कि मैं भाव विभोर होकर के, भक्ति भावना से भावित होकर के स्तुतियाँ करता हूँ, इसलिए मेरी स्तुति अग्निदेव तो स्वीकार करते हैं, उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ अन्य देव मंडल जो हैं वो भी उससे प्रसन्न होते हैं।
तो इस प्रकार से स्तुति में बल होना चाहिए। बिना बल के स्तुति में प्राण नहीं आता है। किसी ने कहा भी है कि राम नाम सब ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भाई प्रेम होना चाहिए, प्रेम ही प्राण है स्तुति का। केवल ऊपर से कह देने से काम नहीं चलता है। इसीलिए एक स्थान पर कहा गया है कि मंत्र के अर्थ को समझे बिना मंत्र का फल अधूरा होता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने पर रक्षण प्रदान के वो मंत्र है। तो जब तक हम अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम मनन चिंतन तद विषय क्या करेंगे। तो इसलिए अर्थ भी जानना परम आवश्यक है। तो कहने की यह तात्पर्य है कि यदि स्तुति में बल है, दम है, प्राण है, तो सभी देवता प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करेंगे, और यदि प्राण है उसमें तो त्राण भी अवश्य होगा, ऐसा कथन है। तो अग्नि रूप तेजो में भगवान की स्तुति करने वाले मुझको शत्रु अब पीड़ित कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अग्निदेव को मेरे स्तोत्र परम प्रिय हैं, वे उसके अभिलाषी हैं। हम स्तुति करता की प्रार्थना तथा सत्कर्मों को संपूर्ण देव शक्तियाँ ग्रहण करती हैं। केवल अग्निदेव ही नहीं अपितु समस्त देवमंडल हमारी भाव भरी स्तुतियों का ग्राहक है, श्रवणेच्छु है, क्योंकि उनमें प्रेम सराबोर है, प्रेम से परिपूर्ण है, भाव से भरी हुई है। संदेश है कि आप स्तुति करो तो भाव विभोर हो जाओ। बिना भाव के स्तुति में प्राण नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ भावार्थ के संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। हम अग्नि रूप तेजोमय प्रभु की हैं स्तुति करने वाले। हम अग्नि रूप तेजोमय प्रभु की हैं स्तुति करने वाले। पीड़ित न शत्रु कर सकते, हम उनसे न तनिक डरने वाले। अभिलाषी अग्निदेव अतिशय स्तुतियाँ, अभिलाषी अग्निदेव अस्तु अतिशय स्तुतियाँ उनको प्यारी हैं। स्तुति सत्कर्मों की ग्राहक ये देव शक्तियाँ सारी हैं। मेरे स्तुति सत्कर्मों की ग्राहक ये देव शक्तियाँ सारी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत तथा देवता हैं अग्नि। और संबंधित मंत्र का शीर्षक या विषय है अग्नि को उपासक यज्ञशाला में स्तुति पूर्वक प्रदीप्त करें अथवा प्रदीप्त करते हैं। तो देवता की स्थापना प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। इसलिए प्रेम ही प्राण है स्तुति का। तो इस भाव भरे मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम नित्ये चिन्नु यम सदने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दधिरे यज्ञासः प्रसूनयन्त गृभयन्त इष्टा वश्वासो नरथ्यो रारहाणाः।
शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अरण्य मंथित प्रकट अग्नि को उपासक अग्निशाला में, यज्ञशाला में, वेदी में स्थापित करते हैं और फिर उनसे यथेष्ट प्राप्त हेतु प्रार्थना करते हैं। तो यम अग्निम, जिस अग्निदेव को यज्ञासह माने यज्ञ कराने वाले पुरोहित प्रकटयंती प्रकट करते हैं अरण्य मंथनेन, अरण्य काष्ठ के मंथन के द्वारा। आप सब जानते हैं कि यज्ञ में आज की तरह मतलब कहीं से जियाई हुआ नहीं, आज भी नहीं ले जाती, आज भी माचिस वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो पहले अरण्य होती थी, एक प्रकार का काष्ठ होता था, घर्षण किया जाता था और श्रमपूर्वक घर्षण किया जाता था, तो तत्काल अग्नि नहीं उत्पन्न होती थी, बलपूर्वक होती थी, इसीलिए अग्नि को बलपुत्र भी जहाँ तहाँ कहा गया है। तो श्रमपूर्वक अग्नि उत्पन्न होती थी, काष्ठ मंथन मथरे मथरे रगड़ करते करते अग्नि उत्पन्न होता था। तो यज्ञासा जो यज्ञ कराने वाले पुरोधा हैं, याज्ञिक हैं, पुरोहित हैं, वे यम अग्निम, जिस अग्नि को अरण्य मंथन से उत्पन्न करते हैं, उस अग्नि को नित्यचित सदने जगृभ्ये, उस अग्नि को अग्निगृह में यानी यज्ञशाला में उपासक गण शीघ्रता से ले जाते हैं, यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं और प्रशस्त भीर दधिरे, और प्रशंसनीय, प्रशस्ति कहते हैं प्रशंसनीय स्तुति द्वारा उसे स्थापित करते हैं और उसको वर्धित करते हैं पुरोडाश, आहुति, घृतादि द्वारा। और इसके लिए उपमा दी जा रही है कि वह अग्नि बाल रूप में, शिशु रूप में, थोड़ी लव रूप में, कोमल रूप में जो विकसित मतलब प्रकट होती है, और उसके बाद जो अग्नि स्थापित किया जाता है यज्ञशाला में, वेदी में, वह फिर घृतादि आहुतियों द्वारा किस प्रकार से विवर्धित किया जाता है, इसको इस उपमा द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इष्टो माने उस यज्ञ में गृभयंतः, उस अग्नि को वृद्धि प्रदान करने वाले याज्ञिक उसी प्रकार से उसको गति देते हैं, तीव्रता देते हैं, वृद्धि देते हैं, जैसे गर्हाणाः रथ्यः अश्वासः, जैसे शीघ्रगामी रथ में जुड़े घोड़े को सारथी गतिवान करता है, वैसे याज्ञिक जो है वो विविध प्रयत्नों द्वारा, घृताहुति आदि द्वारा उस शिशु रूप, कोमल शिखा रूप में प्रकट हुए अग्नि को विवर्धित करते हैं। वैसे जैसे रथ के घोड़ों को, रथ को गतिमान करने के लिए कुशल सारथी उन्हें अपने प्रयत्नों से गतिमान करता है, तो याज्ञिक गण जिस अग्नि को अरण्य मंथन से उत्पन्न करते हैं और फिर उसे लाकर अग्निगृह में शीघ्रता से स्थापित करते हैं और प्रशंसनीय स्तुतियों से उसे स्थापित कर पूजते हैं, और जो याज्ञिक गण हैं, उपासक गण हैं, वो समिध आदि घृतादि आहुतियों द्वारा यज्ञशाला में उस स्थापित अग्नि को विधिवत प्रदीप्त करते हैं, उसके शिशु रूप को युवक रूप में परिणत करते हैं, बढ़ाते हैं
और यह बढ़ाना वैसे होता है जैसे पहले चुपचाप खड़े अश्वों को रथ में नाद करके कुशल सारथी उसको गतिमान करता है, वैसे कुशल पुरोधा और यजमान मिलके अनुकूल आहुतियों द्वारा घृतादि के द्वारा उस अग्नि का विवर्धन करते हैं। तो अग्नि के एक व्यापक रूप को ध्यान में रखिए। अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे शरीर में भी तो अग्नि है नहीं। जठराग्नि रूप में अगर हम उनको अनुकूल आहुति नहीं देंगे तो फिर वो मंद होते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। इसे अनुकूल आहुति देनी चाहिए और उसके द्वारा अग्नि को विवर्धित करना चाहिए और अग्नि से ऊर्जा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, कर्मठ कर्मशील बनाना चाहिए। आदि संदेश इससे रहते हैं। जहाँ कहीं भी हो, अग्नि को केवल आप भौतिक अग्नि के रूप में ही न लें, वरन विविध सूक्ष्म रूप में व्याप्त अग्नि के सर्व प्रसरित रूप को भी ध्यान में रखा करें, तो मंत्र का पूर्ण भाव होगा। जैसे हम कहते आए हैं कि मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़े भाव हैं, तभी इतने प्रयत्नों द्वारा अग्नि के अगणित अनंत काल से सुरक्षित रखा गया ऋषियों द्वारा, विप्रों द्वारा। अगर इतना महत्वपूर्ण हो रहा तो क्षेपक का प्रवेश बड़ी जल्दी होता है। मानस में तो 100 साल के भीतर ही जितना मानस रचा गया, लगभग उतने क्षेपक आ गया, बाद में वो शोधन किया गया। तो कहने की मतलब है कि अग्नि बड़े के मंत्र या जितने मंत्र हैं वेद के, वे सब इतने महत्वपूर्ण हैं, इतनी महत्ता वाले हैं कि ऋषियों ने बड़े यत्न से, बड़े श्रम से उसकी रक्षा की। अगर वे महत्वपूर्ण न होते तो उसमें क्षेपक प्रविष्ट हो जाता और फिर वेद मंत्र का मूल स्वरूप ही दृष्टिगत न हो पाता। तो इनकी महत्ता का द्योतन संरक्षण की चतुरता या पाटो या निपुणता करती है। तो इस प्रकार से हम जो है वह वेद मंत्र को जाने। कैसा, फिर से सुन लें। याज्ञिक गण जिस अग्नि को अग्निगृह में शीघ्रता पूर्वक ले जाकर के प्रशंसनीय पटु स्तुतियों से स्थापित करते हैं, याज्ञिक गण यजमान आदि यज्ञ गृह में उस स्थापित अग्नि को विधिवत यथेष्ट आहुति प्रदान करके तीव्रता प्रदान करते हैं, बढ़ाते हैं और उसी प्रकार बढ़ाते हैं जैसे पहले स्थिर हुए अश्व को जब रथ में नाधा जाता है तो जो सारथी होता है कुशल, वो उसको गतिमान करता है। उसी प्रकार से अग्नि को भी मानव कल्याण में, लोकहित में, आत्महित में प्रज्वलित किया जाता है। पद्य रूपांतरण देखे। याज्ञिक गण पहले यज्ञ भवन में पावक को ले जाते हैं, याज्ञिक गण पहले यज्ञ भवन में पावक को ले जाते हैं, करके सुस्थापित वहाँ और स्तुतियाँ दिव्य सुनाते हैं। तदनंतर यत्नपूर्वक वे पावक को दीप्त बनाते हैं। वैसे जैसे रथ अश्वों को सारथी बढ़ाते जाते हैं, वैसे जैसे रथ अश्वों को सारथी बढ़ाते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अग्नि, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक अथवा विषय है दावाग्नि रूप में अग्नि के विकराल रूप का वर्णन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पूर्णे दस्मो नृणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावा आदस्य वातो अनुवाति शोचिरस्तुर्न शर्याम सनामनुद्यून।
शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। पिछले मंत्रों में हम लोगों ने अग्नि के सौम्य रूप का दर्शन किया, अब उसके उग्र रूप का भी दर्शन इस मंत्र में करेंगे। जो शक्तियां हैं वो सौम्य भी होती हैं और उग्र भी होती हैं। यह वैदिक अवधारणा चलती रही। सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में जब राम के रूप को स्थापित किया महर्षि वाल्मीकि ने, तो यही भावना रखी। राम जो है कालाग्नि सस्रः क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम, क्रोध आता है तो कालाग्नि बन जाते हैं, सब कुछ भस्म कर डालते हैं, और क्षमा करते हैं तो पृथ्वी की तरह बन जाते हैं। तो पृथ्वी कितनी क्षमाशील है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अन्य कवियों ने भी कहा है कि इनका रूप या उपास्य का रूप शंकर जी ही हैं, तो भोले भी हैं लेकिन प्रलयंकर भी हैं, शंकर भी हैं प्रलयंकर भी हैं, रुद्र हैं। तो लोकोत्तरा नाम चेतांसी को विज्ञातमर्हसि, तो जो लोकोत्तर होते हैं उनके चरित्र में बड़ी गूढ़ता होती है, कौन जान सकता है। तो वैसे कुसुमः कुलसहु चाहे कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहे अति विचित्र भगवंत गति जग को जानत आए। तो राम जो हैं सभी के विषय में, सभी देवों के विषय में है कि कुलिश वज्र से भी कठोर हैं और कोमल कुसुमहु चाहे फूल से भी अधिक कोमल हैं। ये लोकोत्तरा नाम चेतांसी को विज्ञातमर्हसि। तो यही है। तो अब वही बात यहाँ भी कही जा रही है। जो उपास्य देव अग्नि हैं वो सौम्य भी हैं। आरती के समय, मंगल आरती में, दीप प्रज्वलन में कितने कोमल और सौम्य रूप में अग्नि आते हैं, लेकिन वही जब दावानल बन जाते हैं तो कितने उग्र हो जाते हैं, संभाले नहीं संभलते हैं। तो ये लोकोत्तर चित्तों का वैशिष्ट्य होता है। तो अब उसी को यहाँ प्रकट किया जा रहा है। दावानल रूप में अग्नि के उग्र रूप का वर्णन इस मंत्र में है। दावानल रूप में अग्नि दशमः बड़े विनाशक हैं। पुरूणि जम्भई, पुरूणि माने व्यापक, जंभ कहते हैं जबड़े को। तो विकराल जबड़े वाले, तीक्ष्ण दंतों वाले दावानल रूप में विद्यमान अग्नि अपने दंतों से, जबड़ों से निर्णयाति बिल्कुल विनष्ट कर देते हैं। किसे? वने, वन वृक्षों को। विभावा आरोचते, और अपने तेज से चारों ओर प्रदीप्त हो उठते हैं, उग्र रूप में दिखाई देने लगते हैं। और आत न अस्तु असनाम शर्याम, तदनंतर जैसे बाण चलने वाले के पास से बाण सवेग जाता है, वैसे ही अस्त शोची, इस अग्नि की दीप्तियाँ इसके पास से चारों ओर बिखर जाती हैं। तो आत्मा ने तदनंतर, अस्तु असनाम, तो जैसे बाण चलाने वाले के पास से बाण सवेग जाता है, वैसे अस्य शोची, इस दावानल रूप में विकराल अग्नि की शोच माने दीप्तियां व्यापक रूप से चारों ओर फैल जाती हैं। अनुद्यून वातः वाति, प्रतिदिन अनुकूल वायु उसे उत्प्रेरित करती रहती है। तो जब दावाग्नि है, उसके बाद जब तीव्र पवन का प्रवाह झंझावात बनकर लग जाता है, तो फिर दावानल का वेग इतना प्रबल हो जाता है कि कोई उसका
उसको किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। आप लोग देखते होंगे टीवी में, कैलिफोर्निया में बरसों से आग लगी हुई है, रशिया में भी लगी हुई है, फ्रांस में, बेल्जियम में, भारत में भी है, और लोग बहुत बुझा रहे हैं हेलीकॉप्टर से और क्या क्या गैसें डाल रहे हैं, लेकिन अग्नि बुझ नहीं रहा है, बच में नहीं रहा है। अपने विज्ञान पर गर्व करने वाला मानव नतमस्तक हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, शक्तियाँ उसके सब शिथिल पड़ जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं जब प्रकृति अपना उग्र रूप धारण करता है। तो अग्निदेव जब दावानल बन जाते हैं तो फिर उनका संभालना मुश्किल हो जाता है, और उनकी दीप्तियाँ चारों ओर उसी प्रकार फैलने लगती हैं जैसे कुशल धनुर्धर के बाण चारों ओर विकराल रूप में सनसन करते हुए निकलने लगते हैं। और जब पवन का संयोग पा जाते हैं अग्निदेव दावानल रूप में, तो फिर उनकी वृद्धि को, उनके रूप को, उनके तेज को कोई संभाल नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। तो दावाग्नि रूप अग्नि की स्तुति करता हुआ ऋषि कहता है कि विनाशक पावक अपने ज्वाला रूपी जबड़ों से, दांतों से वन वृक्षों को विनष्ट करता हुआ बढ़ता जाता है, चबाता हुआ बढ़ता जाता है। वन में विशेष तेज से चारों ओर प्रदीप्त होता है। अग्नि की ज्वालाएं वायु की अनुकूलता पा करके छोड़े हुए तीर की भांति बड़े वेग से चारों ओर सनसनाती हुई बढ़ती जाती हैं, लपकती जाती हैं। पद रूपांतरण देखें। पावक निज ज्वाला दंतों से वन वृक्ष चबाते जाते हैं। पावक निज ज्वाला दंतों से वन वृक्ष चबाता जाता है, वृक्षों को करके भस्म सात निज उग्र रूप चमकाता है। अनुकूल पवन पाकर ज्वालाएं आगे बढ़ती हैं, वैसे छूटा कमान से तीर वेग से आगे बढ़ता है जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घत्मा औचथ्य और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अदम्य अग्निदेव का उपासक सदा सुरक्षित रहता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम न यम रिपो न रीषण्यो गर्भे सन्तं रेषणा रेषयन्ति अंधा अपश्या न दभन्न भिक्षा नित्यास ईं प्रेतारो अरक्षन्। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अदम्य अग्नि उपासकों द्वारा सेव्य, उनके वश में रहने वाले हैं। अब यह भाव बाद में विकसित हुआ है, तरह तरह से भगवान भक्त में, भगवान भक्त के वश में है, मुट्ठी में है। तो दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग बिदुर कर खाए। दुर्योधन के जो अपने शक्ति पर गर्व करता था, उसको भगवान ने अपने तेज से, विनम्र कर तेज से दबा दिया और उसके यहाँ के मेवा को नहीं स्वीकार किया, राजसी स्वागत को नहीं स्वीकार किया और भक्त विदुर के घर जाकर के साग आदि खाए। ऐसे भगवान शिव जी के भक्त शिव जी के वेद खाए आदि जितनी बातें हैं सब वेद के भावना से ही वर्धित हैं। वेद में संदेश है लेकिन चरित्र से गुम्फित किया गया है। बाद में उन्हीं संदेशों को वाल्मीकि आदि ने और तुलसी आदि ने, अन्य विद्वान वेद के भक्तों ने वेद के उन भावों को पात्रों से संयोजित किया है। तो
अग्निदेव या उपास्य देव जो भी रहे, वे उग्र होते हुए, अदम्य होते हुए, किसी के द्वारा रोके न जा सकने वाले भक्तों के आगे विनम्र हो जाते हैं। उनका छोटा सा छोटा उपहार स्वीकार कर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आदि आदि बातें इसी में भी कही गई हैं और इन्हीं मंत्रों का प्रभाव पड़ा होगा बाद के साहित्य में, स्वाभाविक है। तो अब हम शब्दार्थ में प्रवेश कर रहे हैं। गर्भे संतम, अग्निदेव जो हैं वो पहले गर्भ में रहते हैं। गर्भ में किसके? अरण्य के, काष्ठ के गर्भ में रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। माचिस में जो अग्निदेवता रहते हैं व्यापना, हम जेब में रखे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ थोड़ा सा घर्षण हुआ तहाँ जेब कैसे संभालेगी उसको? तो ही बात है, भगवान जो है वो निराकार हैं, साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो वैसे ही गर्भे संतम, अग्नि के गर्भ में रहते हुए अग्निदेव यम रिपवह नरेशयन्ति, जिस अग्नि को शत्रु पराभूत नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से कष्टित नहीं कर सकते हैं। अंधा अपश्याह अभिख्याह न दभन, अंधा माने अंधे, अपश्याह माने न देखने वाले, यानी ज्ञान शून्य से मतलब है यहाँ। अभिख्याह लेकिन अपने को दानी, अपने को ज्ञानी मानने वाले लोग, जिसके प्रशस्त महात्म को न दमन नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे है नहीं, तमाम लोग अपने को ज्ञानी कहते हैं और भगवान को कुछ नहीं मानते हैं या उसकी सत्ता ही नहीं स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि करते हम हैं। कौन होता है? परमात्मा। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन अंत में उस सत्ता के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। यही भाव भरा हुआ है इसमें कि ऐसे भी अंधे लोग हैं, उनको ऋषि ने अंधा कहा है, अज्ञ कहा है। वे ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी हैं सबसे बड़े। ये थोड़ा ऋषि का आक्रोश है, क्योंकि सबसे बड़ा मूर्ख है वह जो कि ईश्वर को नहीं मानता है। महाभारत में एक प्रसंग में चर्चित है कि जब यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि कह मूर्खा, मूर्ख कौन है दुनिया में? सबसे बड़ा मूर्ख कौन है बताओ? तो युधिष्ठिर ने दिया कि नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक ही सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख है। क्योंकि जब एक छोटी सी सुई को हम देखते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं, इस पर विवाद का प्रश्न ही नहीं है, अवकाश ही नहीं कि भाई इसका निर्माणकर्ता कोई नहीं है, अपने आप ही प्रकट हो गया। विश्वास हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सुई है भाई किसी ने बनाया होगा, हिंदू ने बनाया होगा, मुसलमान ने बनाया होगा, देश में बनी होगी, विदेश में बनी होगी, बुढ़े ने बनाया होगा, जवान ने बनाया होगा, किसी ने बनाया, किसी ने बनाया जरूर है। तो ऐसे इतना बड़ा संसार का ब्रह्मांड बना है और सब व्यवस्थित चल रहा है, विनष्ट नहीं हो रहा है। तो और एक व्यवस्था है, एक रीत है, एक सिद्धांत है। तो अब फिर ये कह देना कि ये तो अपने आप चल रहा है भाई, अरे जो मशीन जो है ऑटोमेटिक है, अपने आप बताती है, सब चलती है, लेकिन उसके पीछे भी तो एक मस्तिष्क होता है कि उसको ऑटोमेटिक बनाता है। तो ऐसे एक सुपर माइंड है, वही परब्रह्म है। नाम कुछ भी दे दो, उसका नाम देने से शक्ति में गुण में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही बात है। तो वही बात इसमें कह रहा है, थोड़ा ऋषि को भी आक्रोश हो रहा है नास्तिकों पर कि जो अंधे हैं, यानी भले दृष्टियां हों लेकिन अज्ञान के कारण अंधे हैं। अपश्याह माने वो देख तो सकते हैं चरम चक्षुओं से, लेकिन फिर भी न देखने वाले हैं। ऐसे जो ज्ञानी मूर्ख हैं वो उसे न दभन, उसके महात्म को कभी जो है वो
दमित नहीं कर सकते हैं, महात्म्य को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ई माने ऐसे, इस अग्नि को नित्यासह माने नित्य प्रति, प्रेतारह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक तृप्त करने वाले मनुष्य रक्षण करते रहते हैं। अग्निहोत्र द्वारा और विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा, प्रयत्नों द्वारा ऐसे अग्नि को सुरक्षित रखते हैं। प्रोडाशादि द्वारा अग्नि के शक्ति को पहचान कर उसके प्रति विनत होते हैं। तो जिसकी सत्ता अपने को ज्ञानी कहने वाले लेकिन वास्तव में मूर्ख नहीं मानते हैं, उसके महात्म्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं सही, उसको भक्तगण अपने सहज भाव से आहुति आदि दे करके सदैव जीवित रखते हैं। जीवित तो ही है लेकिन फिर भी उसका भौतिक रूप प्रकट किए रहते हैं और उससे लाभान्वित होते रहते हैं। तो अरण्य के गर्भ में स्थित यानी अग्नि के जो है वह काष्ठ में स्थित रहता है। तो अरण्य के गर्भ में स्थित जिस अग्नि को शत्रु प्रपीड़ित नहीं कर सकते हैं, दंभित दमित नहीं कर सकते हैं, अज्ञानी दृष्टिविहीन एवं ज्ञान का दंभ भरने वाले जिसकी महिमा को कम नहीं कर सकते हैं, वो कहेंगे अरे अग्नि क्या है, हम चाहें तो बुझा दें, तो ये उनका दंभ ही तो है नहीं, अग्नि बुझेगी थोड़े, यहाँ से वहाँ रहेगी। तो वही बात है कि ज्ञान का दंभ भरने वाले अज्ञानी लोग जिसके स्वरूप को समाप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको विनष्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी सत्ता कभी मिट नहीं सकते हैं, और ऐसे प्रबल अग्निदेव को नित्य यज्ञ अग्निहोत्र आदि उपायों द्वारा जो प्रेमी भक्त हैं वे सुरक्षित रखते हैं, सजीव रखते हैं और उनसे जीवन धन्य बनाते हैं, प्रयत्नों को सफल बनाते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसका पद्य रूपांतरण देखें। अरण्य गर्भ में स्थित पावक कौन शत्रु हर पाते हैं, अरण्य गर्भ में स्थित पावक कौन शत्रु हर पाते हैं, महिमा को वह ज्ञानी दंभी अल्पज्ञ न कम कर पाते हैं। ऐसे महिमा मंडित पावक को नित्य यज्ञ कर्मों द्वारा संतुष्ट सुरक्षित रखता है सेवक मानव मंडल सारा। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। यह सूक्त जिसकी संख्या है 148वें सूक्त में 5 मंत्र हैं। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है और इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत। समग्र मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और सभी मंत्रों के देवता अग्निदेव हैं। तो जैसा पूर्व कथित है, पूर्वोक्त कथन है कि इस मंडल में जो प्रथम है और इस सूक्त में जो 148 संख्यक है उसमें 5 मंत्र हैं और अब तक जिन मंत्रों का दर्शन हो चुका है उनकी संख्या है 1599। तो परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की दया है कि हम सब 1599 लगभग 1600 मंत्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो अब इस सूक्त के 5 मंत्र का संक्षिप्त सूक्त सार रूप में परिचय पाएं। पहले मंत्र में विविध रूपों में व्याप्त अग्नि की उपासना का कथन है। दूसरे मंत्र में अग्नि उपासक के शत्रुओं का विनाश करता है और उसके उपासक का कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। तीसरा मंत्र यज्ञशाला में प्रदीप्त अग्नि की
उपासना होती रहनी चाहिए। चौथा, सौम्य अग्नि का दावाग्नि रूप इस चौथे मंत्र में वर्णित किया गया है। और पांचवें मंत्र में अदम्य अग्नि के उपासक की सेवा सर्वभावेन जीवन में प्रगति चाहने वाले को करनी चाहिए। तो अग्नि का हम व्यापक अर्थ देखें, अग्नि सर्वव्यापक हैं। आकाश में, द्युलोक में, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र अग्नि व्याप्त हैं। और प्राणियों के शरीर में भी अग्नि का निवास है। यावत तेज है, प्रकाश है, वो सब अग्नि के ही कारण है। इसलिए अग्नि को तरह तरह से प्रदीप्त करना चाहिए। क्या शरीर रूपी यज्ञ वेदी में, क्या यज्ञ स्थल में, क्या अन्य स्थानों पर अग्नि का सदुपयोग और उपासना आवश्यक है। अग्नि का दुरुपयोग मत करो, उसको जो ईंधन दो, यक्षाग्नि के रूप में वो शुद्ध ईंधन हो, शुद्ध भोजन हो। और अग्नि का सौम्य रूप विशेष उपासित हो, उग्र रूप का ध्यान भी रहे। और अग्नि से ही तो एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल सब उसी के प्रभाव से तो हैं, तो उनका दुरुपयोग न हो। और यह ऋषि त्रिकालदर्शी है और उसने बार बार सावधान किया है कि अग्नि का उग्र रूप का जो है वह संयमन होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। और जो सर्वव्यापी अग्नि है, जो शरीर में व्याप्त अग्नि है, उसको यथोचित भोजन, यथोचित हव्य द्रव्य मिलते रहना चाहिए। तभी मानव मात्र का कल्याण होगा, तभी शिष्य का कल्याण होगा, तभी प्राणियों का कल्याण होगा। हम वैदिक संदेश को ध्यान से सुने, समझें, चिंतन मनन करें, उसका प्रचार प्रसार करें और जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार से हमने 148वें मंत्र को समझा और 149वें सूक्त में हम प्रवेश करेंगे।